हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उस स्टॉक में एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब करना है, और उसी के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने आज टोटल 5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं कि जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग मतलब 4-5 दिन या 7-8 दिन के लिए स्टॉक रख सकते हैं, और उसके बाद में आपका टारगेट अगर हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग का मीनिंग बस इतना ही होता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टॉक मैंने लिया है कि अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस फेज के पास वो आ चुका है। पहली बात तो ये देखिए, ये पहला रेजिस्टेंस था, वहाँ से नीचे आया, फिर ये दूसरा, फिर वो नीचे आया, फिर और एक बार जाने के लिए कोशिश किया, फिर वो नीचे आ गया, और फिर अभी ये फोर्थ टाइम गया है। तो जितनी बार कोई भी स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है या सपोर्ट के पास जाता है, कि जितनी बार वो टचेस करता है उसके बाद में वो एक वीक जोन बन जाता है कि इसके बाद अभी ये हमें ऊपर ही जाने के लिए मिल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम, मतलब इतनी भी नहीं है कि ये हमें बायर के लिए ही मिलेगा। ये एक जोन बना के रखा है अंबुजा सीमेंट ने कि एक तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, या तो नीचे की तरफ। अगर आप अगर आपने अगर इसमें बाइंग पोजीशन बना दी, तो बाइंग पोजीशन के लिए आप अगर यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये यहाँ तक, और आपका टारगेट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस मतलब 14.1:2। आप देख सकते हो 1:2 का अब हमारा एक रेशो बैठ रहा है। लेकिन ये कब आप यूज़ करोगे, जब ये ब्रेकआउट देगा तभी। अदरवाइज इसमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है, वहीं पे घूम रहा है। एक तो रेजिस्टेंस के बाद जा रहा है, वापस सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस के बाद जा रहा है, वापस सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। ये हो गया आपके लिए एक पहला स्टॉक। अब फिर आते हैं सेकंड स्टॉक पे, ये है लुपिन। लुपिन का भी सेम है, देख लीजिए। ये पहली बार यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार वहाँ पे गया, फिर नीचे आया। ये अपना कोविड-19 का केस है, इसके लिए ये नीचे नीचे ही आ रहा है। अभी ये थर्ड टाइम यहाँ पे गया और इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो एक हम 1:2 का यहाँ पे एक रेशो रख सकते हैं। देखिए, अगर आपको एंट्री यहाँ पर ही लेनी है जहाँ पे मैंने एक ब्लैक लाइन लगाई है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमेशा जो इसका एक सपोर्ट होता है उसके नीचे रख देना चाहिए, और आपका टारगेट जो आपका नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ तक, मतलब यहाँ तक 1070। अरे कहाँ पे गया? ये देखिए। आप 1:2 का रेशो इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस देखिए सिर्फ 58 पॉइंट का है, और आपका टारगेट 102, मतलब 1:2 का लाइटर नोट ऐसा बन सकता है आपका इसमें। और ये आपको हार्डली 6 to 7 डेज में अचीव हो सकता है अगर आप एंट्री लेते हो तो। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्टॉक। अभी थर्ड स्टॉक है एच डी एफ सी में देखिए एक पैटर्न बनाते जा रहा है वो, एक फ्लैट पैटर्न बन रहा है कि यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये नीचे आया है और यहाँ पे ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो अभी ये अपने एक सपोर्ट जोन की तरफ, ये जो ट्रेंड लाइन बनाई ये एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम बाय पोजीशन के लिए जाएंगे। लेकिन कब? देखिए, ये एक सपोर्ट नहीं होता। अगर एक सपोर्ट को अगर कोई स्टॉक अगर ब्रेक करता है और अगर उसके नियर बाय और एक सपोर्ट होता है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि जब तक वो ब्रेक ना करे तब तक हम एंट्री ना लें। मतलब सपोर्ट के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस। तो अभी एच में देखिए, ये एक सपोर्ट तो बन रहा है, लेकिन इसके बाद और एक सपोर्ट है। ये देखिए, ये नीचे वाला, राइट, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे आया, यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आया, यहाँ से वापस से
रिटर्न किया, यहाँ से वापस आया, यहाँ से वापस रिटर्न किया, यहाँ पे आया वापस रिटर्न किया, तो ये इसका एक मेन सपोर्ट बन चुका है और ये भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। अगर इसने इसे अगर ब्रेक कर दिया और साथ ही में अगर इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। और ये कहाँ तक हो सकता है आपको मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका, हाँ, 160 पॉइंट और आपका टारगेट ये बस आप देख सकते हो। अगर इसने अगर मैंने जहाँ पे बोला है ये जो लाइन है आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसको अगर ब्रेक करता है और वापस अगर स्टॉक यहाँ पे आता है तो आप एक सेल पोजीशन के लिए रख सकते हो। लेकिन देखिए अगर ये स्टॉक अगर यहाँ तक आ गया तो आप एंट्री नहीं लोगे क्योंकि वो गाड़ी प्लेटफॉर्म के आगे चली गई है। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे रहने के बाद ही आपको गाड़ी में चढ़ना है, अदरवाइज आप हट सकते हो वहाँ से, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्टॉक अगर पहले ही एक क्विक फॉल दे चुका है और वापस से अगर वो अपने सपोर्ट के पास आया, सॉरी रेजिस्टेंस के पास आया है, तो आप एंट्री लेना, अदरवाइज मत लेना, अवॉइड कर देना। सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ अगर देखते हो तो ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस के साथ अगर उसने ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो हम बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे। और बाइंग पोजीशन आपको मैं बता, रुको, हाँ वेट, हाँ बाइंग पोजीशन के लिए अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये और आपका टारगेट होगा ये। 1:2 का रेशो बन रहा है। तो ये है थर्ड स्टॉक। अभी मैं आपको फोर्थ स्टॉक दिखाऊंगा, एनटीपीसी। एनटीपीसी भी देखिए, यहाँ पे भी एक, ये मैं जो भी आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ वो 1 डे टाइम फ्रेम पे है, 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये एक मैंने प्रेशन की लाइन बनाई है और एक सपोर्ट की लाइन बनाई। पहले इसने इसको ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस तक गया, वापस से फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और फिर से अभी ये यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास खड़ा है। और सपोर्ट के पास खड़ा है तो इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। मतलब अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है लेकिन हम वेट करेंगे जब तक वो अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। क्योंकि देखिए ये पहले इसका सपोर्ट था, बाद में ये ऊपर गया, फिर इसने अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और एक अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक गया, वहाँ से फिर से इसने जंप लगाई तो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, तो ये यहाँ पे है। तो अगर ये स्टॉक अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप, आपका टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो। मतलब देखिए एंट्री आपकी यहाँ पे होगी और आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी आपको 1:2 का रेशो मिल रहा है। मैं हमेशा स्टॉक ऐसे ढूंढता हूँ कि जहाँ पे 1:2 का रेशो मिलता हो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, नहीं तो फिर स्विंग ट्रेडिंग किस बात की चीज़ है भाई, बराबर है कि नहीं। सिमिलरली ये ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे आ जाए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो आपका यहाँ पे होगा आपका स्टॉप लॉस, हाँ, और ये परफेक्ट है। और यहाँ पे होगा आपका ब्रेकआउट, ठीक है। ये होगा आपका टारगेट, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आप जब भी जिस भी स्टॉक में अगर एंट्री लेते हो तो सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस लगाइए और फिर उसका टारगेट लगाइए। नहीं तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं और अगर आपके फेवर में अगर वो स्टॉक नहीं गया तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। हम पहले ही बहुत कम अमाउंट में जाते हैं मार्केट में और वही सब गवा बैठते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप पहले स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद में टारगेट लगाइए, ठीक है। और हमारा लास्ट स्टॉक है आईओसी। आईओसी में भी देख लीजिए, ये एक अपने जोन के पास ही फिर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट के फिर रेजिस्टेंस के बाद गया और वापस से अभी वो अपने सपोर्ट के पास आया है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी स्टॉक अगर अपने सपोर्ट के पास ज़्यादा टाइम लेता है या रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा टाइम लेता है तो उसके बाद वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक बन जाता है, मतलब उसकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये पहली बार तो दे दिया, ये दूसरी बार आया,
ये तीसरी बार आया, ये चौथी बार आया और ये अभी पाँचवीं बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे, और अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाली है। अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो आप बाइंग की तरफ जाइए, और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो आप सेलिंग की तरफ जाइए। और सेलिंग की तरफ आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। और एंट्री देखिए, एंट्री हमेशा मैंने आपको बताई है, ये है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपकी एंट्री होगी। तो आपका टारगेट होगा, आपका रेजिस्टेंस ये है, और हाँ बस ये आपका स्टॉप लॉस रखिए। अगर इसने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एंट्री नहीं लोगे। जब तक कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है आपको एंट्री नहीं लेना है। ये मैं आपको क्लियर कट बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप पहले ही एंट्री ले लोगे। और अगर स्टॉप और अगर स्टॉक अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है कि पहले भाई ब्रेकआउट मिलने दीजिए और उसके बाद ही आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये पाँच पाँच स्टॉक है, और मैं कोशिश करूँगा कि हर बार अगर मुझे कोई स्टॉक मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो फिर मैं वो आपके लिए लाता रहूँगा। उसके लिए आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। उस पे मैंने इंट्राडे के लिए मैं स्टॉक बताते रहता हूँ कि इंट्राडे के लिए आप कौन से स्टॉक आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके लिए सर, उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी भी डेवलप की है, उसका लिंक मैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वो देख सकते हो, आपको अगर पसंद आए तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दें। नहीं तो भैया मैं तो आपके लिए लाता ही रहूँगा, जैसी आपकी मर्ज़ी। चलो फिर ठीक है, थैंक यू।